हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 29 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद की 41वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GST परिषद की 41वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों को GST मुआवजे के भुगतान के मामले पर चर्चा की गई। GST कानून के तहत राज्यों को पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए भुगतान की गारंटी दी गई है। बात की जाए GST की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जुलाई 2017 में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ASI के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? संस्कृति मंत्रालय। अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ये नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कल के साथ मंत्री ने कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल में बदलने की घोषणा भी की है। चलिए देखते हैं ये 7 नए सर्कल कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में मेरठ भी है, कर्नाटक में हम्पी। बात की जाए नीति आयोग की तो इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। अभी हाल ही में डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसके भाई की मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मृत्यु हो गई होती। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की तो यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में BCCI ने IPL 2020 के लिए किसे आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त किया है? VPS हेल्थकेयर। अभी हाल ही में BCCI ने IPL के 13वें संस्करण के लिए UAE आधारित स्वास्थ्य सेवा समूह VPS हेल्थकेयर को आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त किया है। VPS हेल्थकेयर टूर्नामेंट की पूरी अवधि के लिए सभी खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी के सहायक कर्मचारियों, BCCI कर्मचारियों के लिए COVID-19 परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। टूर्नामेंट के दौरान स्वास्थ्य सेवा समूह 20,000 से अधिक परीक्षण करेगा। बात की जाए BCCI की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली BCCI के 39वें चेयरमैन हैं। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद की। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स गेम्स 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के साथ आयोजित किए जाएंगे, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठा होंगे उन्हें ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने का मौका मिल सके। बात की जाए ब्रिक्स की तो इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? पीयूष गोयल। अभी हाल ही में 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। यह निवेशकों और औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी। अभी वर्तमान में इस प्रणाली से 6 राज्य जुड़े हुए हैं और अनुमान लगाया गया है कि दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है? टिकटॉक। अभी हाल ही में टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। वेनेसा पप्पस, जो अभी अमेरिका में टिकटॉक के महाप्रबंधक हैं, अंतरिम रूप से उनका पदभार ग्रहण करेंगे। मेयर 2020 की शुरुआत में टिकटॉक में शामिल हुए थे। जून 2020 में मेयर ने टिकटॉक की चीन स्थित मूल कंपनी बाइटडांस में मुख्य परिचालन अधिकारी COO की भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में टिकटॉक, PUBG समेत कई चाइनीज़ ऐपों को भारत में बैन कर दिया गया है और आगे भी कई चाइनीज़ ऐपों को बैन करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन लॉन्च किया है? दिल्ली। अभी हाल ही में 26 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नाम से एक फिटनेस कैंपेन लॉन्च किया है। यह फिटनेस कैंपेन वैसे छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है जो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर पर ही रह रहे हैं। इस कैंपेन के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जिसमें प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसे छात्र पूरे सप्ताह प्रैक्टिस करेंगे और अपना फिटनेस मेंटेन करेंगे। बात की जाए दिल्ली की, तो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 देशों के स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ किसने साझेदारी की है? एरिक्सन। अभी हाल ही में स्वीडिश दूरसंचार दिग्गज एरिक्सन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ ने 2023 के अंत तक 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने में मदद के लिए वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। यह संयुक्त प्रयास पिछले साल शुरू की गई गीगा पहल का हिस्सा है और यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नेतृत्व में है, जिसका उद्देश्य हर स्कूल को इंटरनेट से जोड़ना है। बात एरिक्सन की जाए तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं बोर्जे एकहोल्म। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। वहीं बात की जाए यूनिसेफ की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनेरिटा हॉल्समैन फोरे और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में RBI के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? -4.5%। अभी हाल ही में RBI के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर -4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बात की जाए RBI की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजीव सिंह। देश के दिग्गज कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे संजीव सिंह को प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह में वह ऑयल से लेकर केमिकल तक के बिजनेस को संभालेंगे। बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को धीरू भाई अंबानी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके CEO हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गेल सही का निधन हुआ है, वह कौन थी? लेखक। अभी हाल ही में लेखक, पत्रकार, कमेंटेटर और पॉप सोशोलॉजिस्ट गेल सही का निधन हुआ है। उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक पैसेजेस प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ 1976 में प्रकाशित हुई थी। सही को मिले सम्मानों में नेशनल मैगजीन अवार्ड, अनफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।